फसल चक्र किसे कहते हैं, मतलब क्रॉप राइटून। कभी कभी पूछ ली आती है, 2 नंबर में आती है कि डेफिनेशन की फसल चक्र की परिभाषा लिखो। तो क्या होती है परिभाषा इसकी? किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को एर फेर कर बोना तथा भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना और अधिक उत्पादन ले सकें, उसे फसल चक्र कहते हैं। जैसे कि मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में अब एक ही अवधि में और फसलों को एर फेर से बोया जो जाता है और उससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, उसी को फसल चक्र कहते हैं। अब बात करते हैं हम फसल चक्र के सिद्धांत। जो फसल चक्र के सिद्धांत होते हैं, तो फसल चक्र के सिद्धांत हैं, फसल चक्र के सिद्धांत। तो ये कभी कभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाते हैं कि फसल चक्र के सिद्धांत लिखो। तो बात करते हैं हम नंबर पहले की। तो पहला है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसलें उगानी चाहिए। मतलब जैसे पहले जो गहरी जड़ों वाली होती हैं उनके बाद उथली जड़ वाली बोनी चाहिए। जैसे कि गहरी वाली जो होती हैं जैसे गाजर है, और गाजर के बाद उथली वाली गेहूं की फसल लेनी चाहिए, ऐसे लेनी चाहिए। और बात करते हैं अब दूसरा अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। जैसे कि बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनको पोषक तत्व और खादों की आवश्यकता अधिक होती है, और बहुत सी ऐसी होती हैं कि उनको कम आवश्यकता होती है, तो उन्हें एर फेर कर बोना चाहिए। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 है कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। तो जैसे कि फसलें होती हैं अधिक पानी चाहने वाली, जैसे गन्ना होती है, गन्ने को अधिक पानी की ज़रूरत होती है, तो उस गन्ने के बाद गेहूं की फसल बोनी चाहिए। बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 है कि फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलों को बोना चाहिए। मतलब फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली बोनी चाहिए। नंबर 5 में है कि फसल चक्र को सभी फसलें एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। मतलब जब फसल बोते हैं तो वो एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से जो कीट पतंगे एक ही कुल विशेष पर आक्रमण करते हैं, उनसे दूसरी फसलों को बचाया जा सकता है। मतलब जैसे कि एक ही कुल की फसल होती है उन्हें तो बोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक ही कुल के पौधे होंगे तो उन पर जो आक्रमण करेंगे कीट पतंगे, तो वो सारी ही फसल नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर है कि कृषि साधनों का वर्षभर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। मतलब जो कृषि यंत्र होते हैं जैसे जुताई के, पाटा के, तो इनका जो फसल चक्र अपनाया जाता है तो इनका उपयोग होता रहता है, तो इनका उपयोग पूरे साल भर में होता रहता है। अब बात करते हैं फसल चक्र के लाभ, कि फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं। बात करते हैं फसल चक्र की। फसल चक्र कौन कौन से होते हैं और फसल चक्रों से लाभ क्या होते हैं। तो किसानों के लिए, फसलों के लिए लाभ क्या होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फिर बात करते हैं हम नंबर 1 फसल चक्र। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो खेत की उर्वरा शक्ति कैसे बनी रहती है, मतलब जब खेतों को एर फेर कर बोते हैं, मतलब अदल बदल कर बोते हैं, तो उससे जो खेत की उर्वरा होती है उसकी शक्ति में बढ़ती रहती है, क्योंकि उसमें उर्वरता बनती रहती है। अब बात करते हैं दूसरा है कि भूमि से पोषक तत्व तथा नमी का अवशोषण संतुलित रूप से होता रहता है। जो भूमि होती है तो उससे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी और नमी का अवशोषण भी संतुलित रहता है। मतलब फसलों को एर फेर कर बोते हैं तो भूमि में नमी बनी रहती है और पोषक तत्वों की मात्रा भी स्थिर रहती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर है फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश करने से मृदा की भौतिक दशा ठीक बनी रहती है। मतलब फसल चक्र जब दलहनी फसलें अपनाई जाती हैं तो उससे जो है भूमि की दशाएं ठीक बनी रहती हैं, क्योंकि फसल चक्र दलहनी फसलों को उगाते हैं तो उनकी जड़ों में, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं तो उनमें राइबोसोम पाया जाता है, जिससे भूमि भी उर्वरकता रहती है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर है कि भूमि में जैव पदार्थों की कमी नहीं होती। जो भूमि होती है तो उसमें जैव पदार्थों की भी कमी नहीं होती है। बात करते हैं नंबर 5 है कि खरपतवार, कीटों तथा रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। मतलब फसल चक्र अपनाने से कीटों तथा रोगों के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो मिलती है ऐसे कि जब फसलों को, एक फसल पर कीट होते हैं तो फसलों को अदल बदल कर बो दिया जाता है, तो वो कीट मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इससे फसलों में रोगों को भी नियंत्रण मिलता है। अब बात करें नंबर 6 पर है कि फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। जब फसलों को एर फेर कर बोते हैं तो उसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। अब बात करें नंबर 7 है कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। जब फसल की उत्पादकता होती है तो उसमें भी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। मतलब अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर है कि उपलब्ध साधनों, बीजों, उर्वरक, पानी तथा श्रम का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता है। मतलब जब फसल को चक्र अपनाया जाता है तो उसमें साधनों का भी प्रयोग होता है, उसमें बीजों का भी और उर्वरकों का भी अच्छा प्रयोग होता है, पानी तथा श्रम भी लगता है उसमें, और पूंजी क्षमता के साथ उपयोग, सबका इनका प्रयोग होता है।